शिकुंज बिहारी शेर हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो सुपर डुपर हिट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप सभी जो है वो बहुत परेशान हो रहे थे, और क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि आप सभी वक्त बहुत परेशान हो रहे थे इस बात को लेके कि हम अपने लल्ला की जन्माष्टमी कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार जो 2 तारीख का कन्फ्यूज़न है, 26 और 27 का, वो मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और वीडियो के एंड तक फाइनली आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और फाइनली आप एक फोकस कर पाएंगे कि हाँ, इस दिन हमें जो है लाला का उत्सव सेलिब्रेट करना है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना ये जानने के लिए कि हम लल्ला का उत्सव जो है किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जन्माष्टमी के बारे में ही बात करेंगे, और कुछ मैं बोलूँगी आपसे, आप सुनना ध्यान से। कि जन्माष्टमी जो है पूरे साल भर के जो फेस्टिवल होते हैं उनमें सबसे सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। आप ऐसे समझिएगा कि पूरे साल भर में हम जितने भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं उनमें सबसे बड़ा उत्सव हमारे लाला का उत्सव होता है। तो इस उत्सव के लिए आप जो है पहले से ही प्रिपेयर हो जाइएगा। घर में बिल्कुल भी आपको ना माहौल ख़राब नहीं करना है। अगर आप कि किसी से अनबन भी चल रही है तो आप उसको दूर कर दीजिएगा। घर में खुशहाल कहते हैं ना कि हमारे जब लाल जी के उत्सव होते हैं ना, तो हमें घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखना होता है। घर में सब खुश होते हैं तो उत्सव करने का बड़ा ही आनंद होता है। हमारे लाल जी भी चाहते हैं कि मेरे उत्सव में घर का हर एक मेंबर शामिल हो। इसलिए आप ट्राई करें कि अभी आपके पास पूरा 1 हफ्ता है, और 1 हफ्ते से अपने घर में जो सभी रूठे हुए हैं उनको मनाना शुरू कर दें। और लाला का जो उत्सव है वो ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले सेलिब्रेट करें, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी इस उत्सव को, और आप अपनी फैमिली में सभी मेंबरों के साथ बढ़िया धूमधाम से हम इस उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे लाला का उत्सव है। और हमारे लाला इस दुनिया के सबसे सुकुमार बालक हैं। आपको पता है, सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे और सबसे दुलारे सुकुमार हैं, जिनका उत्सव हमें बहुत प्यार से सेलिब्रेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाएं, बट हम सारे एफ़र्ट्स के साथ एक एफ़र्ट्स लगा सकते हैं कि हमारे लाल उस दिन खुश रहें। हमारे लाल को ऐसा लगे कि आज पूरा घर मेरी वजह से खुश है, मेरे उत्सव में पूरा घर लगा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये ट्राई करना है। चलिए अब हम जान लेते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा बातों में नहीं उलझाने वाली हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं बिल्कुल सीधे ही बात करती हूँ। बहुत एंड तक आपको नहीं परेशान करती। मैं तुरंत ही आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मेन टॉपिक है हम उसी पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आप तिथि नोट कर लीजिए कि जन्माष्टमी की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो सबसे पहले हमें तिथि जानना रहता है कि हमारी जो जन्माष्टमी की तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक है, उसके अकॉर्डिंग हम फास्टिंग कर पाते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी की जो तिथि है ना वो ऐसे कहेंगे हम 26 तारीख तो लगी जाएगी, यानी जो 25 तारीख होगी उसके रात के जब 12 बजेंगे, 12 के बाद तो 26 तारीख लगने ही वाली है। तो 26 तारीख की मतलब 25 की हम क्या बोलेंगे उसको, 25 की रात, मतलब 25 तो 12 बजे के पहले पहले ख़त्म हो जाएगी। 26 तारीख कि जब 3 बज रहे होंगे, 26 के 3 आप समझ रहे हैं ना, 27 के 3 की बात नहीं कर रही हूँ मैं। 26 के 3:39 से जो है हमारी जन्माष्टमी प्रारंभ हो रही है। 26 तारीख को जो रात्रि रहेगी तो 3:39 यानी 39 से हमारी जन्माष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि कब तक चल रही है, अगले दिन 27 तारीख के दोपहर के 2:19 तक जो है जन्माष्टमी है। ठीक है, तो तिथि तो आपको समझ आ गई है कि तिथि जो है कब से प्रारंभ हो रही है। तो सूर्योदय में दोनों दिन है, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू सूर्योदय देखें आप, तो देखिए 26 को भी सूर्योदय में है पूरे शुभ संयोगों के साथ, और 27 को भी सूर्योदय में है। लेकिन अब जो मेन कन्फ्यूज़न बना है वो क्यों बना है, वो रोहिणी नक्षत्र की वजह से बना है। तो देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ
कि रोहिणी नक्षत्र जो है, आपको तो पता है हमारे लल्ला की जो जन्माष्टमी होती है वो भाद्रपद होता है, और उसका जो भाद्रपद जो है और उसमें नक्षत्र जो होता है वो रोहिणी होता है। तो कह रहे हैं, हमारे गुरुजन कह रहे हैं कि बहुत सालों बाद ये नक्षत्र बन रहे हैं, तो बहुत सारे शुभ संयोग जो है ना एक ही साथ इकट्ठे हो रहे हैं, और वो जो सारे शुभ संयोग इकट्ठे हो रहे हैं ना वो 26 तारीख को हो रहे हैं। कहने का मतलब है 26 तारीख की जो रात्रि के 12 बजेंगे ना उस दिन रोहिणी नक्षत्र है, और 27 की जो रात्रि के 12 बजेंगे ना उस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो है फास्टिंग कब करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें लाला का जो उत्सव है वो रोहिणी नक्षत्र में करना है, क्योंकि जब लाला का जन्म हुआ था उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र था, और अभी भी जो है 26 तारीख की रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किस दिन सेलिब्रेट करना है। 27 का जो कन्फ्यूज़न है वो भी बता दे रही हूँ, और फाइनली मैं बता दूंगी कि आपको कब सेलिब्रेट करना है। तो दोस्तों देखिए, 27 तारीख का जो कन्फ्यूज़न है वो इसलिए है क्योंकि 27 तारीख को हमारे लल्ला बांके बिहारी लाल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको तो पता है देश विदेश में बांके बिहारी लाल की जो मंगला है वो बहुत फेमस है। साल भर में एक बार हमारे लाल की मंगला होती है, जो कि 27 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में होगी। इसलिए जो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, देखिए पूरे वृंदावन का तो मैं नहीं कहूँगी, सिर्फ बांके बिहारी लाल जी हमारे जो है सबसे डिफरेंट चलते हैं, तो वो 27 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे देखिए, आपको गुरु परंपरा के हिसाब से चलना है, तो मेरी जो गुरु परंपरा है, हम जिनको फॉलो करते हैं वहाँ 26 तारीख को सेलिब्रेशन है। आपकी जो गुरु परंपरा है उसमें अगर 27 तारीख को सेलिब्रेशन है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस करूँगी कि गुरुजन हमारे जो है वो सभी मिलके एक ही आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि जो नक्षत्र है वो 27 तारीख को रात्रि में नहीं बन रहा है, क्योंकि उत्सव हमको 12 बजे ही करना रहता है। उत्सव जो है हमें रात्रि को 12 बजे करना रहता है, और जो उत्सव का 12 बजे जो नक्षत्र है रोहिणी वो 26 तारीख को ही बन रहा है। तो आप 27 तारीख को करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नक्षत्र नहीं रहेगा जिसमें हमें लाला का उत्सव करना है। तो आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मेरी एडवाइस है, आप 26 तारीख को लाला का सेलिब्रेट करिएगा। पूरे देश में जो है 26 तारीख को रात्रि को 12 बजे से 12:30 बजे तक लेके लाला का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। फास्टिंग की मैं बात करूं दोस्तों, फास्टिंग की मैं बात करूं तो आपको 26 तारीख को दिन भर फास्ट रखना है, और 27 तारीख को 5 5:30 बजे तक आपको जो है अपना फास्ट जो रखेंगे आप उसका पारण करना है। यानी 26 के पूरे दिन भर आपको व्रत रखना है। अगर आप बिल्कुल भी समर्थ नहीं है तो रात्रि में आप लाला का उत्सव करके भोग प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का जो फास्ट है ना वो बहुत बड़ा फास्ट है, और ये अगले दिन ही इसका पारण होता है। हमारे गुरुजन सभी आज्ञा करते हैं। तो आपको 26 तारीख को पूरे दिन व्रत रखना है। आप फल ले सकते हैं, आप फलहार कर सकते हैं, दूध चाय कॉफ़ी कुछ भी आप लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा भले ही आप कुछ खाते रहिएगा, रोटी सब्जी और इन सब चीज़ों को छोड़ के, और लेकिन आपको अगले दिन ही इसका पारण करना है। तो फास्टिंग आपको पूरा 24 घंटे से ऊपर का करना है। ऐसा नहीं दिन भर आप व्रत रहेंगे, रात्रि को 12 बजे के बाद आप लाला का उत्सव करके व्रत ओपन कर लेंगे। ये उनके लिए है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो नहीं रह पा रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल समर्थ हैं, आप यंग हैं, आपकी बॉडी काम कर रही है, तो आप अगले दिन पारण करिएगा। ये विधान है हमारे लाला के लिए, हम इतना तो कर ही सकते हैं। 3 बजे आप भोग प्रसादी लेंगे, थोड़ा 3 बजे आप सो जाइए, मॉर्निंग में उठ के आप जो है जल्दी अपना काम फिनिश करके आप पारण कर लीजिएगा। तो फास्ट जो आपका जो साल भर की मेहनत है वो आपकी काम आएगी। तो व्रत आपको जो है अगले दिन 27 तारीख को पारण करना है। अब जो भक्त 27 तारीख को उत्सव करेंगे वो देखिए, हमारे लल्ला बांके बिहारी जी की तो बात बहुत अलग है, आप उनको तो छोड़ ही दीजिएगा। वो उनके उत्सव बहुत अलग विधान से चलते हैं। अगर हम बांके बिहारी जी को फॉलो करते हैं तो हमें फिर 27 तारीख को सेलिब्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमें गुरु परंपरा में रह के सब करना पड़ता है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा मैं खुद बांके बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन क्योंकि उनकी मंगला है इस वजह से उनका उत्सव जो है
27 तारीख को हो रहा है। तो 27 तारीख को मॉर्निंग में हमारे बांके बिहारी जी की मंगला होगी, जो कि साल में एक ही बार होती है। तो 26 को हमारे लाल जी का सेलिब्रेशन वहाँ नहीं है, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में, पूरे मथुरा में जो है 26 तारीख को ही सेलिब्रेशन है। तो हम जो है, अब मैं फाइनली आपको एक आंसर दे देती हूँ कि आपको बिना कोई टेंशन लिए, बिना कुछ सोचे, गुरुजनों की आज्ञा है। पर्सनली मैं जिन गुरुजनों को फॉलो करती हूँ, उन सभी गुरुजनों ने बोला है एक ही मत में कि रोहिणी नक्षत्र में हमको पूजा करना है, जो कि 26 तारीख को है। और 26 तारीख को मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, 12 से लेके 12:24 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसके अंदर अंदर आपको जो है लाला का अभिषेक करना है, उनको तैयार करना है। तो मैंने आपको ना एक ही वीडियो में बहुत कुछ समेट दिया है, कहने का मतलब बहुत कुछ बता दिया है। अब आप टेंशन ना लें, 26 तारीख को ही आपको दिन भर और जो सेपरेट सेपरेट वीडियो आएंगे, लाला की सेवा कैसे करना है, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या लाला का उत्सव में हमें किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सेपरेट वीडियो तो अब आते ही रहेंगे आपकी जन्माष्टमी तक। लेकिन मेन जिसके लिए आप लाइव सेशन में परेशान हो रहे थे कि मैया इस बार बहुत कन्फ्यूज़न है 26 और 27 को लेके, वो मैंने क्लियर कर दिया है। एकता लाली आप मुझसे बोल रही थी कि मैं 27 को सेलिब्रेट करूँगी, तो हाँ लाली, उसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 27 को भी सेलिब्रेट करिएगा। लेकिन क्योंकि रोहिणी नक्षत्र की वजह से हम जो है 26 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप भी जो है, मेरी पर्सनल एडवाइस है, हम हाँ बाकी बिहारी को तो हम बहुत बहुत मानते हैं, लेकिन लाली उनका और हमारा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनके यहाँ मंगला पे विशेष उत्सव होता है। उनकी मंगला होती है जो कि साल भर में एक बार होती है, इसलिए उनका पूरा सेलिब्रेशन 27 में वो हो गया है। लेकिन हमें जो है क्योंकि दोपहर के 2:19 तक ही है 27 तारीख को, और रात्रि में किसी भी तरीके से जो है रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है 27 की रात्रि 12 बजे, और जो शुभ संयोग है वो भी नहीं बन पा रहे, इस वजह से हमारा उत्सव। अब बाकी बिहारी लाल की बात अलग है, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो पूरा फाइनल आंसर मैं यही दे रही हूँ कि 26 तारीख को रोहिणी नक्षत्र और पूरे जितने भी शुभ संयोग हैं जो हमारे कन्हैया के जन्म के टाइम हुए थे, वो सारे नक्षत्र जो है इस साल आ गए हैं। तो आप बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइएगा, लाला का उत्सव करिएगा, और 26 तारीख को रात्रि 12 से 12:30 बजे के बीच में आपको उत्सव करना है लाला का। और बस फाइनल मेरा आंसर है 26 तारीख की 2024 में 26 अगस्त को हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप सभी वैष्णव हरि भक्तों को हमारे लाला के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। और सेपरेट सेपरेट वीडियो में तो हम बात ही करने वाले हैं, जन्माष्टमी तक लाइव सेशन में भी हम बात करने वाले हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों को आंसर दे चुकी हूँ। अब आप लोग बिना टेंशन फ्री होके आप अपना उत्सव की तैयारियाँ शुरू कर दीजिएगा। 26 तारीख को हमको फास्टिंग करना है, उत्सव करना है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा वीडियो सुन के आपको थोड़ा तो सेटिस्फिकेशन मिला होगा, थोड़ा समझ आया होगा, जो कन्फ्यूज़न है 26 और 27 का वो भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो आपको हेल्प मिली होगी। अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में जन्माष्टमी से रिलेटेड ही वीडियोस के साथ। तो मुझे परमिशन दीजिएगा। राधे राधे।